टीचर्स और बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। एक फैमिली में एक उनका बेटा और उसके मम्मी पापा रहते थे। मम्मी उसकी डॉक्टर थी, पापा उसके इंजीनियर थे। और जब वो बेटा स्कूल पढ़ने जाता तो उसके मार्क्स आते तो मैथ में बहुत ही कम मार्क्स आते। उसके मम्मी पापा बड़े परेशान कि बेटे के मार्क्स ही नहीं आते, उसको उल्टा सीधा बोलते। जैसे आपके मार्क्स नहीं आते हैं तो आपसे भी आपके मम्मी पापा उल्टा सीधा बोलते हैं। कोई पागल बोलता है, कोई बुद्धू बोलता है, ऐसे उससे बोलते थे। बेटा बड़ा परेशान। कोई और बोल रहे तो चलो मम्मी पापा से आगे शिकायत कर दे, लेकिन यहाँ तो खुद ही मम्मी पापा बोल रहे हैं बुद्धू आ गया। ये कहाँ से बुद्धू पैदा हो गया? हम डॉक्टर ठहरे, हम इंजीनियर ठहरे, इससे कैसे पार पड़ेगी? ये कैसे कर पाएगा? कैसे ज़िंदगी काटेगा? उल्टे सीधे उलाहना उसको देते रहते। बेटा भी बड़ा परेशान। एक दिन पता नहीं उसके मन में क्या आई, बैग फेंक करके, बैग रख करके बोला घर से निकल जाता हूँ बाहर। इससे अच्छा तो बाहर ही जीने में फ़ायदा है। रोज़ के रोज़ ये उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो वो चल देता है घर से बाहर। लेकिन आप लोगों को ऐसे घर से बाहर नहीं जाना बेटा, क्योंकि ये स्टोरी वाली बात है। आपको घर से बाहर बिल्कुल नहीं जाना अपने मम्मी पापा की इजाज़त के बिना। तो चलता रहता है, वो चलता रहता है। जैसे ही शाम होती है, अंधेरा होता है, तो गांव के प्रारंभ में एक घर पड़ता है। उस घर में बोला उसने, इसी घर में चलता हूँ मैं। तो गांव वाले ने देखा कि उस घर में एक लड़का घुस रहा है। अड़ोसी पड़ोसी ने देखा तो उसको बुला करके मना किया। बोला इसमें मत जा, ये सुनसान घर है, इसमें कोई नहीं रहता। पिछले 20 सालों से इसमें सिर्फ एक भूत रहता है, कोई नहीं रहता। वो तो परेशान था। उसने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बोला भूत आपको मार देगा। बोला मरने के लिए तो मैं जा रहा हूँ। वो खुशी खुशी उस घर में अंदर चला जाता है। जैसे ही वो घर में जाता है तो भूत उधर से निकल के आता है और बोलता है वाह तेरी ये हिम्मत, इस गांव का एक भी आदमी पिछले 20 सालों से नहीं आया और तू सीधा चला आ रहा है। पता है मैं कौन हूँ? मैं भूत हूँ, मैं मार दूंगा। लड़का बोला उसी के लिए तो मैं आया हूँ, क्यों ना मार दो मुझे। भूत ने कहा ये बड़ा लड़का है, बड़ा शैतान लड़का है। बोला ऐसा क्यों, मरना क्यों चाहता है तू? बोला इसीलिए मरना चाहता हूँ कि मेरे मार्क्स मैथ में कम आते हैं, गणित में कम आते हैं। मम्मी पापा मेरे चढ़ाते हैं, बुद्धू पागल कह के बोलते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। तो मैंने कहा क्यों ना घर से बाहर ही चलते हैं। तो भूत बोलता है अगर तेरी प्रॉब्लम को मैं दूर कर दूं तो। बोला इससे भी अच्छी बात क्या है? ठीक है मैं आपको गणित पढ़ाता हूँ। तो भूत ने उस बच्चे को बड़े बेहतर तरीके से गणित पढ़ाई। बड़े टीचिंग मेथड से मैथ पढ़ाई और बच्चे की समझ में बिल्कुल आ गई। उसके मार्क्स अच्छे आने लग गए। उसने कहा ठीक है मैं चलता हूँ, मेरी परेशानी दूर हो गई। भूत बोलता अरे वाह तेरी परेशानी कैसी दूर हुई, तू तो चल दिया यहाँ से। बोला क्यों, मैं घर पे नहीं जाऊँगा? बोला जाएगा तो सही, लेकिन कुछ मेरी भी तो परेशानी है। लड़के ने बोला क्या परेशानी है? तो बोला ये परेशानी है कि मैं पिछले जन्म में एक अध्यापक था। मर करके मैं यमराज के पास गया। यमराज जी ने मेरा हिसाब किताब देखा तो उठा के कॉपी फेंकी मेरे ऊपर। बोला कितना पागल आदमी है ये, अध्यापक में इसको जन्म मिला, अध्यापक बनाइए, लेकिन आज तक किसी बच्चे को इसने पढ़ाया नहीं, कुर्सी तोड़ के आ गया। तो कम से कम एक आध को पढ़ा देता तो कुछ तो करते तेरे बारे में। तो बोला अब मैंने तेरे को पढ़ा दिया है, तू ऊपर जाके भगवान के पास मेरी गवाही तो दे सकता है।
कि मुझे पढ़ा दिया। बोला हाँ ठीक है, मैं गवाही दे दूंगा। तो फिर वो ऊपर पहुंच जाता है और वो बच्चा गवाही दे देता है। यमराज खुश हो जाता है और उसे स्वर्ग भेज देता है। टीचर, मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि टीचर यूँ ही नहीं बन जाते, अध्यापक यूँ नहीं बन जाते। आप लोगों को अध्यापकों का रेस्पेक्ट करना है, उनको सम्मान देना है और टीचरों को भी विशेष ध्यान देना है, अपना भरपूर देना है, बच्चों के लिए मेहनत करानी है। क्योंकि यदि ये ज़िंदगी निकल गई तो बाद में कुछ नहीं बनेगा। जितना हो सके उतना बच्चों पे मेहनत कराइए, अपना बेस्ट से बेस्ट दीजिए, जितना आता है उतना सिखाइए इन बच्चों को, नहीं तो भगवान भी आप लोगों को माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि टीचर हर एक आदमी नहीं बन पाता। एक टीचर कई पीढ़ियों को सुधारता है। एक डॉक्टर गलत बन जाएगा तो 2-4 लोगों का इलाज बेकार कर देगा। इंजीनियर गलत बनेगा तो एक आध पुल टूट जाएगा। लेकिन यदि एक अध्यापक गलत बन गया तो अब पता नहीं कितने भविष्यों को वो गड्ढे में गिरा देगा, कितने भविष्यों के साथ खिलवाड़ कर देगा। तो इसीलिए आप लोग महान हो कि भगवान ने आपको अध्यापक बना के भेजा है। तो आप बच्चों के साथ जितना हो सके उतना अच्छे से अच्छा व्यवहार कीजिए, अच्छे से अच्छा ज्ञान दीजिए और बच्चों को भी टीचरों का, अपने गुरुओं का, अपने अध्यापकों का सम्मान करना है, उनको रेस्पेक्ट देना है। ठीक है, जय।